सुंदर सारी गोपियों के साथ में इतनी शीघ्रता से लाघव पूर्वक नृत्य करते हैं कि गोपियों को लगता है कि सबके साथ में श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं, परंतु श्याम सुंदर अनेक नहीं है, केवल एक श्याम सुंदर ही पूरे रासमंडल में सब गोपियों के साथ में नृत्य करते हुए उसी प्रकार दिखते हैं जैसे अलात चक्र पूरे मंडल में व्याप्त दिखता है। अलात चक्र कहते हैं रस्सी में अग्नि को बांध करके और यदि घुमाया जाए तो गोला जैसे अग्नि का पूरा दिखता है। इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर एक श्याम सुंदर ही पूरे मंडल में व्याप्त होते हुए दिखते हैं। तो दोनों तरह के नृत्य हो गए, कभी जितनी गोपी उतने श्याम सुंदर, कभी दो दो गोपी एक एक श्याम सुंदर, और कभी एक ही श्याम सुंदर फुर्ती से नृत्य करते हुए पूरे मंडल में व्याप्त होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर श्री श्याम सुंदर उसी तरह से एक ही श्याम सुंदर सब गोपिकागणों को भ्राम्यन एको दोलयता समझता, घूमते घूमते सब गोपियों को घुमाते हुए प्रेमांबोधे तस्य किं वास्ति अकृत्यम, श्री श्याम सुंदर प्रेम के समुद्र हैं और उनके लिए कौन सी वस्तु अकृत्य है, कौन सी वस्तु संभव नहीं हो सकती है। वे तो योग माया उनकी सेवा करने के लिए सर्वदा सर्वदा विराजमान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ होकर के वे विराजमान, इसलिए विरुद्ध धर्माश्रय वे श्री श्याम सुंदर एक काल में कर्तुम अकर्तुम होकर के सब एक साथ में करते हुए विराजमान हो रहे हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि ता सर्वासु स्वस्व हिंदोल कांता तम चा पश्यन स्वस्व वक्रम धयंता। अब कभी कभी जो गोपिकागण झूल रही हैं श्री श्याम सुंदर उन गोपिकाओं को झोटा देते देते गोपियों के पटली के ऊपर चढ़ जाते और गोपियों के पीछे खड़े होकर के ईंच लेते हुए झोटा देते हुए विराजमान। तो ता सर्वासु स्वस्व हिंदोल कांता तम तम पश्चन, अपनी अपनी हिंदोलिका में श्याम सुंदर को भी ये गोपिकागण अपने साथ में झूलते हुए देख रही हैं। कभी कभी स्वस्व भक्तम धैर्यता, जो प्रिय सखीगण हैं या प्रिय नर्म सखीगण हैं, उन प्रिय नर्म सखीगण उनके मुख अमृत का पान करते हुए भी श्री श्याम सुंदर विराजमान हो रहे हैं। प्रियाओं के साथ में विलास उनको भी प्रकट करते हुए आप विराजमान हैं। जो मंजरी गण है वे तो स्पर्श नहीं चाहेंगे कभी भी, सखीगण भी स्वेच्छा से स्पर्श नहीं चाहती हैं, परंतु तो अनुमति प्रदान कर देती है। सखीगण स्वयं श्याम सुंदर से मिलन करने के लिए कभी उत्सुक नहीं होंगे, परंतु श्री राधिका के आग्रह से कभी श्याम सुंदर के मिलन की सखियों को अनुमति है, मंजरियों को कभी भी अनुमति नहीं। तो मंजरीगण तो स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु सखीगण वे श्याम सुंदर उनके साथ में भी, क्योंकि वे समकक्ष हैं, इसलिए सखीगण उनके जो अधर अमृत उनका आस्वादन लेते हुए भी श्री श्याम सुंदर विराजमान होते हैं। नई तच्चित्रम गोकुलाधीश सुनो, श्री गोकुलाधीश के पुत्र श्री नंद बाबा के पुत्र उन श्री श्याम सुंदर के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इच्छा शक्ति किम पुनस्यात् अशक्यम, श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति उसके लिए कौन सी वस्तु अशक्य है। गोपियों के कृष्ण व्यवहार को लेकर के तीन प्रकार, एक है गोपी, दूसरी है सखी, तीसरी है मंजरी। इनमें गोपी साक्षात कृष्ण के प्रति नायिका भाव रखती हैं और नायिका भाव रख करके कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त करती हैं। जैसे श्रुतियां, जैसे गायत्री गोपी वेश धारण करके श्री श्याम सुंदर के साथ में श्रुतचरी गोपिकागण, मुनिचरी गोपिकागण ये श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त कर रही है नायिका भाव। तो जिनमें नायिका भाव है वे हैं गोपी। उनकी अपेक्षा प्रेम में अधिक श्रेष्ठ हैं वे हैं सखी। सखी कभी भी स्वयं नायिका बन करके कृष्ण के साथ में मिलना नहीं चाहती हैं, परंतु श्री राधिका
कभी कभी अपनी सखियों को भी जो आस्वादन मैंने प्राप्त किया वो सखियों को भी प्राप्त हो ऐसा प्रयत्न करती हैं। तो यद्यप सखीर नाही कृष्ण संगे मन तथापि प्रयत्ने राधा कौराय संगम। श्री राधिका प्रयत्न पूर्वक उन सखी गणों को संगम कराती हैं, परंतु क्योंकि एरिस्टोक्रेसी में, पद में, वैभव में ये सखीगण भी श्री युधेश्वरी के समान हैं, इसलिए ये कृष्ण के साथ में राधिका के अत्यंत आग्रह करने पर कभी कभी मिलन प्राप्त करती हैं, परंतु इनको मिलन में सुख की प्राप्ति नहीं, मिलन में सुख की प्राप्ति नहीं है। इसलिए कभी भी निज मिलन नहीं चाहेंगे, चाहेंगे यही कि श्याम सुंदर को ही श्री विश्वानंदिनी के साथ में ही मिला है। अब तीसरे प्रकार की जो सखी हैं वे सखी हैं मंजरीगण। ये मंजरीगण सर्वदा सर्वदा श्री स्वामिनी को ही मिलाएंगी और कभी श्री राधिका इन मंजरियों को भी समर्पित करना चाहे तो मंजरी तो कभी स्वीकार करेगी ही नहीं। त्रिकाल में भी श्याम सुंदर के स्पर्श को कभी भी ये मंजरी स्वीकार नहीं करेंगी। श्याम सुंदर से ये दूरी बना करके रखेंगे, श्याम सुंदर के स्पर्श को ये कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी। और कभी भी मंजरी होने के कारण क्योंकि हम दासी हैं ये विचार करते हुए ये कभी श्री स्वामिनियों के आसन के ऊपर भी पैर नहीं रखेंगे। मैंने इतना भी विचार रखेंगे जो एक विचार है सेव्य सेवक भाव का जो विचार, उस सेव्य सेवक भाव के विचार को भी ये धारण करते हुए सर्वदा सर्वदा विराजमान हो। इन मंजरियों का जो सुख है वो सुख ही सर्वोत्तम सुख है, क्योंकि इनमें कभी भी निज सुख की, निज अंग संग की इच्छा है ही नहीं। तो यहाँ पर जो झुलाया जा रहा है वो मंजरियों को नहीं, मन उपसखी जो है उन उपसखियों को झुलाया जा रहा है, परंतु जो मंजरी में है उन मंजरियों को वे सर्वदा सेवा करने में, पंखा करने में, झूठा देने में, सेवा करने में ही वे लगेंगी, वे स्वयं झूलते हुए विराजमान नहीं। तो यहाँ पर ये एक निष्कर्ष की बात। तो ता सर्वासु जो सखीगण और उपसखीगण हैं उन्होंने हिंदोल कांत स्तंभम चा पश्यन स्वस्व भक्तम धैर्यतम, अपने हिंदोले में चढ़े हुए भी श्री श्याम सुंदर को देखा। श्री श्याम सुंदर कभी प्रिया के आग्रह से, प्रिया के कहने से, प्रिया जो कटाक्ष करके श्याम सुंदर को प्रेरित कर रही हैं, उनके प्रेरणा से प्रेरित होकर के, मोटिवेशन को प्राप्त करके श्री किशोरी जी उनके द्वारा प्रेरित होने पर श्री श्याम सुंदर इन सखीगण उनके साथ में भी मिलन प्राप्त करना चाहते हैं, पर सखियों को परम सुख की प्राप्ति राधिका में ही, राधिका के साथ में मिलन में ही है। क्योंकि इच्छा शक्ति किम पुनः स्यात् अशक्यम, श्याम सुंदर की इच्छा शक्ति वो कभी भी अशक्य नहीं है, वो सब काम कर सकने में समर्थ है। एकम तत्रैवास्ते हिंदोल काव्यम। अब यहाँ पर एक योग पीठ रूपी हिडोला प्रकट हुआ। अभी तक तो अलग अलग हिडोले थे, परंतु अब जो हिडोला आया वो योग पीठ का हिडोला है। जिस योग पीठ के हिडोले में बीच में एक बहुत बड़ा हिडोला है, उसमें बीच में एक विशेष सिंहासन है जिसमें श्री प्रियालाल मुख्य श्री वृंदावन बिहारी वे विराजमान होंगे, नुकुंजेश्वर नुकुंजेश्वरी बीच में विराजमान होंगे। उनके चारों ओर उसी हिडोले के भीतर 8 छोटे छोटे हिडोले में हिडोले, छोटे छोटे हिडोले, उन 8 हिडोलों में 8 सखीगणों को विराजमान किया गया। ललता, विशाखा, चित्रा जी, इंदुलेखा जी, सुदेवी जी, रंगदेवी जी, तुंग विद्या जी, ये सारी सखी जो है ये 8 हिडोलों में चारों विराजमान हुई। फिर उनकी कर्णिका में फिर छोटे छोटे और हिडोरे हैं, वो भी उस बड़े एक हिडोरे के साथ में वो भी विराजमान हैं। और ऐसे ऐसे मंडलाकार जो हिडोला है वो मंडलाकार हिडोला विराजमान है। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं
कि एकम तत्रई वास्ते हिंदोल नाब्जम, एक कमल हिडोला वहां पर विराजमान है। योगपीठ रूपी कमल हिडोला वहां पर विराजमान है। वृंदोदिष्टम प्रेयसीभिर मुकुंदा, और श्री वृंदा जी ने ऐसे एक अद्भुत हिडोले को उस समय प्रस्तुत कर दिया और श्री प्रिया जी से निवेदन किया कि हे श्री स्वामी, आहा, ये कमल हिडोला जो विराजमान है, जिसमें पत्रों में तो सखियों के हिडोले हैं, बीच में कमल कोश में जहां पर युगल सरकार आपका हिडोला है, और उपपत्रों में अन्य जो छोटी सखी हैं, उन छोटी सखियों के हिडोले जहां पर विराजमान हैं। ऐसे इसी एक ही कमल पत्र रूपी, कमल रूपी विशाल हिडोले के ऊपर आप कृपा करके पधारें। तो एकम तत्र वास्ते हिंदोलन अब्जम, जो हिंदोलन का माने डोल का एक कमल है, और उसमें वृंदोदिष्टम, श्री वृंदा जी ने उसको प्रस्तुत किया। और प्रेयसी भी मुकुंदा आरोही है कम, श्री श्याम सुंदर प्रेयसियों के साथ में उस योग पीठ रूपी कमल हिडोले पर आप सब सखियों को संग में लेकर के चढ़े हैं। और तत्र कर्णिका स्था, और उनमें कर्णिका में श्री प्रियालाल दोनों विराजमान हुए। विश्वानंदनी श्री गोपेंद्र नंदन ये बीच में विराजमान हुए कर्णिका में, बरहावलंबी। और वो जो बीच की कर्णिका है, वो बीच की कर्णिका बड़ी सुंदर, और उसमें सुंदर उपवरहावलंबी, उपवर माने तकिया, वो भी लगा हुआ है। सुंदर पीठकदार जिसमें सिंहासन है, और उसमें सुंदर तकिया लगे हुए हैं। बगल में दोनों गोल, पीछे तकिया, बगल में गोल तकिया, उनके ऊपर सुंदर गदोले जहां पर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। तो उपवरहावलंबी, उपवर जो हैं तकिया, उनसे युक्त बीच में हिडोला है। दोलाश्लिष्टो, उस समय दोलाश्लिष्ट अधो रराज, उस समय दोषाश्लिष्ट राधो राज। आज श्री राधिका जो है उनको आश्लिष्ट करके श्री श्याम सुंदर उस समय गलवैया देकर के बीच सिंहासन पर विराजमान है। दोलाश्लिष्ट राधा माने श्री विश्वानंदनी, उनके गलवैया देकर के श्री श्याम सुंदर राज आज उस हिडोले में बीच में बैठे हैं। अष्टावल्यो प्यष्ट पत्रांतरस्था, अब योगपीठ का वर्णन है, हिडोले की योगपीठ का, कि उस समय 8 आलीगण भी विराजमान है। ये अष्टपत्रांतरस्था, 8 पत्र जो हैं उनमें 8 सखीगण शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। अष्टावल्यो अष्टपत्रांतरस्था, 8 सखी 8 पत्रों में, अष्टदल कमल का, कमल आकार का वो हिडोला है, उसमें कमलों के पत्तों में 8 सखीगण विराजमान है। तत्त बाह्य षोडशाल्यो विभान्त्या, और उनके बाहर का जो उपपत्र है, उस बाहर के उपपत्र में एक एक सखी के दो पत्ते और हैं। उनमें 16 जो पत्ते हैं, 8 बड़े पत्ते, उनके बाद में फिर 16 पत्ते, 2 पत्ते और, तो 16 हो गए। तो उन 16 पत्तों में 16 जो सखीगण हैं वे उप सखीगण शोभा को प्राप्त हो रही हैं। तो तत्त बाह्य षोडशाल्यो विभान्त्या, उनके आगे 16 और पत्ते हैं, उनमें सखीगण विराजमान हैं। वृंदानीत स्वाद खजूर जम्बू द्राक्षा प्राशनन, और ऐसे उस हिडोले में श्री युगल सरकार एक साथ सब सखियों के साथ में झूल रहे हैं। श्री वृंदा जी उस समय सुंदर स्वाद खजूर जम्बू जामुन इनको लेकर के आई हैं, और श्री युगल सरकार आप आनंद पूर्वक मेवा
फल इनको भी आरोपते हुए विराजमान। ये सुंदर डोल जो है वो डोल, पुष्प डोल, वो शोभा को प्राप्त हो, कमल पुष्प डोल ये शोभा को प्राप्त हो रहा है। झूला, हिडोला और डोल ये तीन अलग अलग हैं। झूला वो जहां पर पटली हो और पटली के ऊपर बैठ करके झूलना, वो है झूला। हिडोला वो जो चार डंडी का हो और जिसमें सुंदर सिंहासन विराजमान हो और सिंहासन में गद्दी तकिया लगे हो, वहां पर प्रियालाल बैठे, उसका नाम हिडोला। और डोल उसका नाम जो ऊपर से छवा हुआ भी हो, तिवारीदार, तितरीदार हो, ऊपर से आर्क हो, छत हो, जिसमें उसका नाम है डोल। तो डोल अलग चीज है, हिडोला अलग चीज है और झूला अलग चीज है। तो ये डोल में, पुष्प डोल में अब श्री प्रियालाल कमल डोल में विराजमान हुए और उस कमल डोल का आकार बिल्कुल योगपीठ का है। श्री गोपाल योगपीठ में 3 आवरण हैं। सबसे पहले चतुष्कोण बाहरी आवरण है। उस चतुष्कोण आवरण में आयुध, शक्ति, जितने भी देवता नुकुंज मंदिर के, वे सब विराजमान हैं और वहां पर वो सारे पार्षद, देवता, आयुध, शक्ति इनसे युक्त होकर के, ऐश्वर्य से युक्त होकर के श्री कृष्ण विराजमान। ब्रजवासियों ने जिस समय अपने ऐश्वर्य का दर्शन करना चाहा, तब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को गोलोक का दर्शन कराया, परंतु गोलोक के अंतर और मध्य मंडल का दर्शन नहीं कराया, बल्कि बाहरी मंडल का दर्शन कराया, जहां पर ऐश्वर्य प्रकट तो विद्यमान था, परंतु जो सेवा रस प्रकट था, राग प्रकट, वो विद्यमान नहीं है। तो कृष्णम तत्र छंदो विस्तु मानो, श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण को वेदों के द्वारा स्तुत होते हुए, वेद स्तुति कर रहे हैं, श्रुतियां स्तुति कर रहे हैं, ऐसे ऐश्वर्य में कृष्ण का दर्शन किया। वो है श्री गोपाल यंत्र का बाहरी मंडल, चतुष्कोण मंडल। अब चतुष्कोण मंडल के भीतर अष्टकोण मंडल एक विराजमान है। उस अष्टकोण मंडल में जो 8 पत्ते हैं, उन 8 पत्तों में 8 यूथेश्वरी माने 8 सखी, उनके ऊपर के 2 पत्रों में उपसखी और उनके ऊपर के पत्तों में फिर उपसखी। इस तरह से 8, 16, 32 इस क्रम से सखीगण पत्र के ऊपर पत्र विराजमान। श्री महावाणी जी में थोड़ा सा इसमें अंतर है। यहां पर जैसे 8 पत्र और 8 पत्र के ऊपर फिर 2 उपपत्र, तो 8 दूनी 16 करके जैसे यहां पर हुए, वहां पर एक पत्र के ऊपर फिर 8 पत्र, माने 8 के ऊपर 8 ही और फिर 8 के ऊपर फिर 8, इस तरह से श्री योगपीठ में वर्णन किया। तो थोड़ा सा अंतर है, परंतु वही माने सखी जो है वो सखीगण ही, जहां पर पहले मुख्य सखी, मुख्य सखियों के बाद में उपसखी, उपसखियों के बाद में उन उपसखियों की फिर एक एक की 8-8 उपसखी, इस तरह से शोभा को प्राप्त करती हुई विराजमान। ये मध्य मंडल हुआ। फिर अंतरमंडल, अंतरमंडल जो है, उस अंतरमंडल में श्री प्रियालाल ये साक्षात विराजमान। अब जहां 8 कमल हैं, 8 पत्र हैं, वो 8 पत्र जब कर्णिका से जहां पर मिलते हैं, तो मिलने की जो जगह है, जहां पर जुड़ रहे हैं, जोड़ की जो जगह है, वहां पर मंजरियों की निकुंज है। मंजरीगण उन कमल पत्रों के जोड़ में श्री मंजरीगण वे विराजमान हैं। तो श्री गुरमंजरी विराजमान है और गुरमंजरी के बाद में जो नव मंजरी है, उस नव मंजरी की भी वहां पर कुंजे विराजमान है। और वो नव मंजरी वहां गुरमंजरी का अनुगत्य ग्रहण करते हुए, परम गुरमंजरी का अनुगत्य ग्रहण करते हुए श्री प्रियालाल इनकी सेवा करते हुए विराजमान। तो कोषमंडल, फिर मध्यमंडल
और फिर बहिर्मंडल। तो यहां पर बहिर्मंडल सहित जो मध्यमंडल सहित जो कोषमंडल है, उस कोषमंडल के आकार का वो बड़ा दोल विराजमान है, पुष्प दोल, वो अपूर्व से विराजमान है। और वहां पर श्री वृंदा जी युगल सरकार को उस समय बीच बीच में उत्सव भोग के रूप में खजूर, जामुन, बादाम, ये जो मेवा और फल, इनको भी समर्पित करते हुए विराजमान हो रही हैं। द्राक्षा प्राशनम कांत भुक्ता शिष्टा। और श्री प्रियालाल कृपा करके अर्धचर्वित जो वस्तु है उसको कृपा करके आप सखी गणों को भी प्रदान करते हुए विराजमान, और सखी गण मंजरी गणों को प्रदान करते हुए विराजमान। कभी अर्धचर्वित जो तांबूल है उसको देते हुए विराजमान। और श्री जीव गोस्वामी जी ने कृपा करके गंडम गंडे संदत्या अदात तांबूल चर्वितम, श्री प्रियालाल जैसे तांबूल प्रदान करते हैं उसकी कई पद्धति निरूपण की। 10 प्रकार से तांबूल आप समर्पित करती हुई या करते हुए विराजमान होते हैं। कभी श्री श्याम सुंदर अपने अर्धचर्वित तांबूल को प्रिया को प्रदान करने के लिए बहाना बना करके कहते हैं, बोल प्रिय, अरे आपके मुख के ऊपर जो कमल पत्र मैंने बनाया था, वो कमल पत्र की देखो ये जो घुंडी है वो टेढ़ी हो गई है, लाओ उसको ठीक कर दो। ऐसा कहकर के बहाना बना करके प्रिया के पास में आकर के कपोल से कपोल मिला करके अदात तांबूल चर्वितम, प्रिया को तांबूल प्रदान करते हैं। कभी बहाना बना करके, अरे प्रिय ये कपोल के ऊपर ये काला काला क्या दिख रहा है, ऐसा कहकर के बहाना बना करके